नमस्कार दोस्तों। किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि आवाज़ ऊंची रखोगे तो कुछ लोग सुनेगा और जुबान ऊंची रखोगे तो सारा दुनिया सुनेगा। मैं हूं आपका दोस्त ललित राय। मेरा YouTube चैनल ललित आर्ट सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आप लोगों को एक अच्छी कहानी बताने जा रहा हूं। एक कहानी से शायद आपका जिंदगी में कुछ बदलाव आ सकता है। ये कहानी है एक 24 साल का लड़के का, जो एक सेठ के घर में वो काम कर रहा था और नौकर था। वो हर रोज वो काम करता था, 2-4 पैसा कुछ आता था अनुदान, और वो फिर घर शाम को वापस आता, फिर सुबह काम करने जाता था। डेली का रूटीन, डेली का इसका ये कहानी था। एक दिन वो लड़का अपना घर में 4 चपाती बनाया और 4 चपाती बना के रखता था, और खाने के टाइम में सिर्फ 3 ही चपाती रहता था। चपाती बोलेगा तो रोटी, 3 ही रोटी रहता था। वो लड़का सोचने लगा हम 4 बनाते हैं लेकिन यहाँ पे 3 रहते हैं, एक कहाँ चला जाता है। वो लड़का बड़े परेशान हो गया, अरे क्या हो रहा है, जब मैं 4 बनाऊं तो 3 बच जाता है, ऐसे क्यों। वो लड़कों ने क्या किया, वो उसको एक दिन वॉच किया, देखने लगा कि क्या होता है। वो बना के वो चापाती रख के उसको देखने लगा, इंडिकेट करने लगा कि आखिर में चापाती जाता है कहाँ पे, रोटी जाता है कहाँ पे। कुछ देर बाद एक बहुत बड़ा सा चूहा आता है और वो चापाती को लेके चला जाता है। एक चापाती रोटी को लेके चला जाता है, फटक से चूहा को पकड़ लेता है उसी टाइम, और चूहा को बोलते हैं अरे ये तो मेरे कमाई का है, तो मैं 4 चपाती बना, तुम रोज एक एक चपाती लेके जाते हो, क्यों ऐसा करते हो। वो चूहा ने बोला ये मेरे किस्मत का है, ये तुम्हारा नहीं है, ये मेरा किस्मत का है, इसलिए मैं लेके जा रहा हूँ। उसमें दोनों का डिस्कस हो गया। और चूहा को बोला वो मैं रोज रोज मेहनत करके इतना काम करके आ रहा हूँ, तुम्हारा किस्मत को कैसा हो गया। तो उन चूहों ने उसको एक बात बोला, इसका इस सवाल का जवाब तुम्हें गौतम बुद्ध ही दे सकता है, दूसरा कोई नहीं। तुम्हारा हर एक उलझन का, हर एक सुलझन का, हर एक समस्या का समाधान वही कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, गौतम बुद्ध को ढूंढने के लिए निकल पड़ा, घर से निकल पड़ा गौतम बुद्ध को पास जाने के लिए। और चलते चलते रास्ता में जाते जाते उसको रात हो गया। तो रात हो गया तो एक जगह पर एक मालकिनी का घर में, बहुत सेठ में है, सेठ का घर में वो रुक गया रात में। जब उस घर में रात में रुका तो वो मालकिनी ने बोला अरे भाई तुम कहाँ जा रहे हो, किस जगह से आए हो और किस जगह पे जा रहे हो। उस मालकिनी ने कहा हमारे जिंदगी में बहुत सारा ऐसा उलझन है, ऐसा सवाल है, जो सवाल को ढूंढने के लिए, सवाल को जवाब के लिए मैं गौतम बुद्ध को कहाँ जा रहा हूँ। तो मालकिनी ने बोला सुनो भाई, एक मेरा भी काम करते जाओ। मेरा बेटी 20 साल का है और वो गूंगा है, वो बोल नहीं पा रहा है। गौतम बुद्ध से पूछना वो कब और कैसे बोलेगा। वो बोला चलो ठीक है। उधर से सुबह हुआ, उधर से निकल पड़ा। जाते जाते रास्ते में गए तो बहुत बड़ा एक दरिया मिला, बहुत बड़ा नदी जो होता है ना, दरिया, समुंदर मिला। अब वो समुद्र कैसे पार करूं, वो समुद्र पार करने के लिए वो टेंशन में आ गया, सोच में पड़ गया। गौतम बुद्ध के पास जाने के लिए तो समुद्र पार करना होगा, कैसे पार करूं। एक बहुत बड़ा कछुआ मिला। कछुआ बोला चलो मेरे पीठ पे बैठ जाओ, मैं पार करवा देता हूँ। उसको किनारे पार करवा दिया। कछुआ ने बोला एक मेरा भी सवाल लेके जाना, गौतम बुद्ध के पास जाना। तो गौतम बुद्ध को बोलना मैं इतने साल से यहाँ पे हूँ, ये मैं आगे क्यों नहीं बढ़ रहा हूँ, मैं दुनिया में, संसार में फ्रीडम क्यों नहीं हो रहा हूँ। वो बोला चलो ठीक है, ये सवाल भी कर लूंगा। उधर से जाते जाते फिर एक बहुत बड़ा पहाड़ मिला, बहुत बड़ा माउंट एवरेस्ट पहाड़ मिला। फिर वो पहाड़ के पास गए तो पहाड़ कैसे चढ़ूं, पहाड़ तो बहुत लंबा ऊंचा होता है। तो वहां पर एक जादूगर का देखा, जो 20 साल से ज्यादा बोलेगा तो बहुत वर्षों से वहां पर तपस्या कर रहा होता था, छड़ी लेके। तो तपस्या ने बोला चलो मैं तुम्हें पार करवा देता हूं, लेकिन तुम जा कहाँ रहे हो। वो बोला हम ऐसा सवाल में उलझा हुआ है, हम गौतम बुद्ध के पास सवाल का जवाब ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। तो वो जादूगर ने बोला एक मेरा भी सवाल लेते जाना। वो बोला क्या सवाल है बताइए। उन्होंने बोला मैं इतना साल से मैं यहाँ पे तपस्या कर रहा हूँ, मैं स्वर्ग क्यों नहीं जा पा रहा हूँ। वो बोला चलिए ठीक है, ये भी कर लूंगा। एक उसका सवाल हो गया, एक मालकिनी का सवाल हो गया, एक कछुआ का सवाल हो गया, और लास्ट उसका जादूगर का सवाल हो गया। लास्ट ने जब वहां पर पहुंचा, गौतम बुद्ध का जो आश्रम में जब पहुंचा, तो गौतम बुद्ध पे वहां पर बहुत सारा चेला लोग बैठा हुआ था सवाल लेके। तो वहां पे उसमें गौतम बुद्ध ने बोला कि हर कोई सिर्फ मेरा से 3 सवाल कर सकता है, सिर्फ 3 ही सवाल कर सकता है। गौतम बुद्ध ने पहले वार्निंग दे दिया। तो ये तो नौकर जो था, जो सवाल के लिए गया था, ये तो टेंशन में आ गया, अरे यार मैं तो 4 सवाल मेरा पास है, मेरा वो वहाँ पे तो बोल रहा है 3 ही सवाल करने के लिए, तो मैं अब क्या करूँ, किसका सवाल मैं ड्रॉप करूँ। अब वो तो बहुत टेंशन में आ गया। फिर इन्होंने सोचा, ये लड़का ने सोचा मालकिनी का तो नहीं कर सकता हूँ क्योंकि उसका एक बेटी है, 20 साल से गूंगा है, कैसे उसका सवाल ड्रॉप कर दूँ, वो बेचारा बहुत परेशान हो जाएगा, इसको नहीं कर सकता हूँ। फिर उन्होंने सोचा कछुआ का भी सवाल नहीं कर सकता हूँ, वर्षों जिंदगी भर वो पानी में डूब रहा है, पानी में रह रहा है, वहाँ से कहीं जा नहीं पा रहा है, फ्रीडम नहीं हो रहा है, इसको भी सवाल ड्रॉप नहीं कर सकता हूँ। फिर छड़ी वाला जादू के बारे में सोचा, फिर बोला वो भी इतना साल से तपस्या कर रहा है,
मैं उसका सवाल कैसे ड्रॉप कर दूँ, उसको स्वर्ग जाने का एक सपना है। लास्ट में वो लड़का क्या सोचा कि चलो हम अपना खुद का ही सवाल ड्रॉप कर लेता हूँ, मैं खुद का सवाल ही नहीं करूंगा, ये 3 आदमी का सवाल मैं कर देता हूँ। 3 आदमी का सवाल गौतम बुद्ध के पास गया और गौतम बुद्ध को अपना 3 आदमी का सवाल दे रहा है, सवाल पूछा। ऐसा सा बात है, कछुआ का जिंदगी चाहिए और जादूगर का स्वर्ग चाहिए और ये गूंगा का आवाज चाहिए। वो गौतम बुद्ध ने वो बोला, देखो तुम जाओ, उसको कछुआ के बोलना कि खाल हटा दो, तुम आजाद हो जाओगे। तो उधर वापस आने के टाइम में कछुआ को बोला, ये खाल हटा दो, आप आजाद हो जाओगे। कछुआ बोला, अरे ये तो बहुत बढ़िया बात है। तो कछुआ ने क्या किया, अपना खाल हटाते, जैसे खाल हटाया उसके अंदर से बहुत हीरा मोती निकला कछुआ के अंदर से, खप्पड़ से। वो हीरा मोती पूरा ये लड़का को दे दिया और बोला, ये तुम रखो और मुझे आजाद हो दो। ड्रैगन बन गया वो कछुआ, आजाद हो गया, ड्रैगन बन गया। फिर जादूगर के पास आया और जैसे गौतम बुद्ध ने बोला था कि जब जादूगर के पास जाओगे तो जादूगर से भी बोलना, ये छड़ी फेंक दो, आप स्वर्ग में चले जाओगे। तो जादूगर को वो लड़का बोला कि जादूगर जी आप ये छड़ी को फेंक दो, आप स्वर्ग में चले जाओगे। वो जादूगर ने क्या किया, छड़ी फेंक दिया, उसको छड़ी दे दिया, बोला तुम ये छड़ी रख लो, हम आजाद होगा, हम जा रहे हैं। छड़ी फेंके, वो स्वर्ग चला गया। छड़ी जैसे उसको हाथ में आया, वो तो शक्तिशाली हो गया, पावर हो गया उसका, पावरफुल व्यक्ति हो गया, उसके पास तो पावर आ गया। फिर वहां से छड़ी भी मिल गया और हीरा मोती भी मिल गया। वहां से आते थे, फिर वो मालकिनी का दरवाजा में आया, जिसका घर में वो रुका था, जो लड़की गूंगा था। वहां के मालकिनी से मिला, मालकिनी जी देखिए आपका बेटी का जो गूंगा है उसका आवाज आ जाएगा, जिस दिन उसको शादी हो जाएगा उस दिन से वो बोलना शुरू कर देगा, ऐसा बोला। वो बोला ठीक है। तो वो मालकिनी बोला, अरे भाई अभी तुमसे बेहतर लड़का कौन हो सकता है, ऐसा करते मैं अपने बेटी की शादी में तुम्ही से करवा देता हूँ। अच्छा खासा लड़की था, वो मान लिया, उसका साथ शादी हो गया। जैसे उसका साथ शादी हो गया, वो लड़की बोलना शुरू कर दिया। वो लड़का को बोला कि वो लड़का आप ही है ना जो उस दिन रात को घर पे आया था और ये सवाल किया था करके। वो बोलना भी शुरू कर दिया। देखिए जिंदगी में अगर कुछ करना चाहते हो तो कुछ जरूर करिए, आलसी से सोइए मत, आगे निकलिए, कुछ ताकत दिखाइए तो आप ही आगे बढ़ पाओगे। देखिए वो लड़का को पास हर चीज मिल गया, धन संपत्ति मिल गया, शक्ति मिल गया, पावर मिल गया, अच्छा बीवी मिल गया, सिर्फ इसलिए कि वो दूसरे को खुशी सोचा, वो दूसरा को भलाई के बारे में सोचा, दूसरे को सोचा, वो खुशी के लिए सोचा और अपने सेक्रीफाइस कर दिया, मतलब अपने खुशी के लिए कुछ नहीं सोचा। तो हमारा भी जिंदगी ऐसा ही है मेरे दोस्त, अगर हम कुछ करते हैं, हम कुछ सोचते हैं, हम कुछ प्लान बनाते हैं तो उसमें दूसरा का खुशी भी होना उतना ही जरूरी है जितना हम अपने बारे में सोचते हैं। दूसरे को अगर अपने को जैसा सोचोगे, दूसरे को अगर अपने के जैसा करोगे तो हमें फल वो ऊपर वाला कहीं ना कहीं से देता है। तो दोस्तों मैं आप लोग से यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि कर दिखाए कुछ ऐसा जो दुनिया करना चाहे आपका जैसा। अगर मेरा यूट्यूब चैनल आप देख रहे हो, अगर अच्छा लग रहा है तो कृपया जरूर मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि मैं कुछ भी वीडियो रिकॉर्ड करूँ तो आप तक पहुँच जाए।